जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत को 3 और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स मिलेंगी जो कि मौजूदा 6 से अलग होंगे। भारतीय नौसेना ने आईएनएस गरुड़ कोच्चि में अनमैन्ड शिपबॉर्न कैम्पकॉप्टर शिबेल S-100 का पहला फ्लाइट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। शिबेल S-100 से इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। घाटी में 25 से 30 आतंकी एक्टिव जो कि गोरिल्ला वॉर टेक्निक को अपना रहे हैं। साल 2024 की पहली तिमाही में इसरो 3 बड़े मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना MiG-29 UPG में ईंधन टैंक की समस्या को ठीक करने में जुटी हुई है। भारत की यात्रा पर आए तंजानिया के सेना प्रमुख को भारत के स्वदेशी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के बारे में जानकारी दी गई। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। कल एक बेहद दुखद घटना हुई जिसमें कि हमारे 5 सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इसमें अंदर का ही कोई व्यक्ति है जिसने ये जानकारी यानी कि सेना के मूवमेंट की जानकारी इन आतंकियों तक पहुंचाई। ये आतंकी दोस्तों इस बर्बरता के बाद वीडियो बनाने पे लगे हुए थे और हमले के दौरान सुरक्षा बलों को तुरंत फौरी तौर पर कोई मदद भी नहीं मिल पाई। दरअसल सेना का मूवमेंट हमेशा सीक्रेट होता है, ऐसे में सैन्य मूवमेंट का इनपुट लीक हुआ है और दोस्तों आतंकी संगठनों के जो हाइब्रिड विंग है वो इस इलाके के आसपास छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा इनपुट ये भी मिला है कि 25 से 30 आतंकी दोस्तों इस वक्त एक्टिव है। यही नहीं, इसके अलावा पीर पांजाल की पहाड़ी इलाकों में ये जो आतंकी एक्टिव है ये गोरिल्ला वॉर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका साथ दोस्तों वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कर रहे हैं जिनको OGVs कहा जाता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, और ये लगातार कई सालों से इस तरीके का समर्थन देते आए हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स दोस्तों इन पर नकेल कसनी बेहद जरूरी है और यही ये सारे काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल दोस्तों यहां पर ये उठता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी सेना के मूवमेंट के लिए दी जानी चाहिए। जब आपको पता है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है तो ऐसे में सेना के मूवमेंट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, इस पूरी घटना के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यही नहीं दोस्तों, यहां पर अमेरिकी M4 कार्बाइन से हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की अस्त्रा BWRAM और 100 मिसाइल अब निर्यात के लिए तैयार है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से जानकारी आई है जिसमें कहा गया है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयर वेपन सिस्टम, इसके लिए जल्द ही एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत को मिल सकता है। दरअसल BDL वर्तमान में कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्हें इन उन्नत हथियारों की जरूरत है और आप सब जानते हैं कि अस्त्रा MK1 को Su-30 और MiG-29 फाइटर जेट के ऑपरेटरों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है जो कि रशियन R-77 BWRAM का इस्तेमाल करते हैं और ये मिसाइल उनके लिए एक विकल्प के तौर पर है। और यही नहीं, अस्त्र MK1 मिसाइल की जो रेंज और ताकत वो रशियन R-77 की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसमें इनहांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा है जिससे कि ये मिसाइल अलग अलग युद्ध सिनेरियो में एक विश्वसनीय और प्रभावशाली मिसाइल है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने हवा से सतह पर सटीक हमले के लिए डिजाइन की गई जो 100 है उसका भी सफल परीक्षण कर लिया है और इसके निर्यात की भी मंजूरी मिल चुकी है। और ये कॉम्पैक्ट और एक वर्सेटाइल हथियार सिस्टम है जो कि दुश्मनों के बख्तर वाहन और उनके प्रतिष्ठानों से जमीनी लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक लागत प्रभावी समाधान भी होगा। यानी कि अस्त्र और 100 इन दोनों का सफल विकास और परीक्षण हो चुका है और भारत अब इनको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के 14 प्रकार के जो सेंसर्स हैं उनके लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन शिप बिल्डर इंजीनियर की तरफ से 2673 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इस अनुबंध से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्र में जो अलग अलग भारतीय उद्योग हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो 14 प्रकार के सेंसर्स बनाए जाएंगे BL के द्वारा वो इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की जो क्षमता है उसे बढ़ाएंगे और कई महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे जिसमें कि सर्विलांस, कम्युनिकेशन, वेपन सिस्टम आदि शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राज्य के स्वामित्व वाली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय नौसैनिक जहाजों की मरम्मत के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से 488.25 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण अनुबंध मिला है और यह समझौता भारत के नौसैनिक बेड़ों की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस यानी कि परिचालन प्रभावशीलता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अनुबंध में नौसैनिक पोत पर महत्वपूर्ण उपकरणों और प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी ने समुद्री डकैत रोधी मिशन को अब तेज कर दिया जिसके तहत अब भारतीय नौसेना का दूसरा फ्रंटलाइन पोत भी तैनात कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए इस इलाके में एक और स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत को तैनात कर दिया है और भारतीय नौसेना के मुताबिक इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में भारतीय नौसेना हर संभव सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगी। इससे पहले दोस्तों आईएनएस कोच्चि को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि ईरान समर्थित जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले सभी जहाजों को टारगेट करने की धमकी दी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कॉन्ट्रैक्ट पर एक एम्प्लॉय है
उसने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज दी है। बकायदा इसने भारतीय नौसेना के लिए जो इस शिपयार्ड में जहाज बन रहे हैं उनकी वीडियो और फोटोग्राफी फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान को भेजी है। यानी कि एक बार फिर से इस तरीके की जासूसी का मामला सामने आ गया है। फिलहाल इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के MiG-29 यूपीजीज में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं, जो कि अपग्रेडेड MiG-29 के रेट्रोफिटेड फ्यूल टैंक को लेकर है, जो कि कॉकपिट के पीछे है। और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पता चला है कि इसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फ्यूल फ्लो है उसमें दिक्कतें आई हैं। और ये सारी जानकारी अब एयर हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि इसका अब कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन शुरू हो चुका है, जिसमें कि टैंक स्ट्रक्चर डिजाइन और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का समाधान किया जाएगा, वो भी प्रायोरिटी के आधार पर। और एयर फोर्सेस के जो बेस रिपेयर डिपो हैं वो इसकी जांच भी कर रही हैं। इसके अलावा HAL और जो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्ट कंपनियां हैं उनसे भी इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बातचीत कर रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 226 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के बाद अब भारत को फ्रांस ने 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन की जो प्राइस बिड है वो भेजी है। आपको बता दें कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने एक अपना कमर्शियल ऑफर भी जमा करा रखा है, जिसमें कि 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके निर्माण को लेकर है। लेकिन MDL के द्वारा ये जो कमर्शियल ऑफर है वो इंटरनल कॉस्ट बेंचमार्क के बाद भेजा गया है, जिसे कि कॉस्टिंग कमेटी ने बनाया था। जो 3 नई सबमरीन होंगी वो फ्रांस की इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम को स्वदेशी सिस्टम से बदलेंगी। इसके अलावा इसका 1250 किलोवाट का जो डीजल इंजन है उसे रॉल्स रॉयस के MTU 4000 सीरीज के इंजनों से बदला जाएगा, जिनकी फाइनल असेंबली भारत में होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। 2024 के लिए $56 अरब की रक्षा बजट को मंजूरी दे दी गई है और जापान का डिफेंस बजट पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। और इस बजट के माध्यम से उत्तर कोरिया और चीन तक मार करने में सक्षम लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उनकी तैनातगी में तेजी आएगी। इसके अलावा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और अन्य अमेरिकी हथियारों को जापान शामिल करेगा। जापान का लक्ष्य है 2027 तक अपने रक्षा बजट को 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च करना। और इस बजट के बाद जापान अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा वो देश बन जाएगा जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है। जापान अगले साल तक टाइप 12 क्रूज मिसाइलें और अमेरिकी निर्मित जो टॉमहॉक्स मिसाइलें हैं, इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन की लंबी दूरी की मिसाइलों को खरीदेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक ड्रोन रोधी यानी कि काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए एक हाई स्पीड नरकयान को तैयार किया है। हालांकि फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस ने नरकयान की ऑपरेशनल तैनाती को लेकर कोई तकनीकी जानकारी भी नहीं दी है, लेकिन यह ड्रोन काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन के लिए कुछ विशेषताएं इसके सामने जरूर आई है। नरकयान की स्थिर 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्रूज से बिजली की तेजी से 320 किलोमीटर प्रति घंटा डाइव अटैक करने की क्षमता है। ये इतनी तेजी से दुश्मन के ड्रोन पर वार करता है और सामने वाले दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी जैमिंग क्षमता है और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग है और इसका मैक्सिमम इंड्योरेंस टाइम 10 मिनट का है और 5 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल रेंज है। नरकयान 800 किलोग्राम के टेक ऑफ वजन और 185 बाई 135 बाई 80 mm के डायमेंशन के साथ एक कॉम्पैक्ट ड्रोन है और इस ड्रोन को गोला बारूद से लैस किया जा सकता है, जो कि इसकी काउंटर ड्रोन भूमिका में एक आक्रामक आयाम जोड़ता है। भारत के 75वें रिपब्लिक डे में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोनी भारत आएंगे। उन्होंने भारत के इस न्योते को स्वीकार किया है। इससे पहले जो बाइडेन भारत आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी। दोस्तों, इसरो 2024 की पहली तिमाही में 3 बड़े मिशन करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि एक्सपोसैट, इनसैट 3DS सैटेलाइट और नासा के साथ सहयोगी मिशन शामिल है। कहा जा रहा है कि 3 प्रस्तावित मिशनों में से 2 को जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि नासा के सहयोग से निसार मिशन को भी अंजाम देने की तैयारी हो रही है और यह मिशन 2024 की पहली तिमाही में ही लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।